दोस्तों नमस्कार। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में महिलाओं को सिर्फ एक घरेलू काम करने लायक ही समझा जाता है, मगर दुनिया में जहां भी महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरी हैं, उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। आप सोचेंगे मैं इतिहास की बात करने वाला हूं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, वर्तमान में हरियाणा की बात करने वाला हूं, जहां पर हजारों महिलाओं ने सड़क पर उतरकर मसाले जुलूस निकाल रही हैं अपने अधिकारों के लिए। उन्होंने अपने बड़े बड़े आंदोलन से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नाक में दम कर रखा है। आप सोचेंगे हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हरियाणा की 10,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं की, जो बीते 7 अगस्त से लगातार पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका आरोप है बीते 2018 से मानदेय में किसी भी तरह का बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि काम 3 गुना बढ़ा दिया गया है। 2018 से सरकार ने कामों को तो दुगना तिगना बढ़ा दिया है, लेकिन पैसे में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। आशा वर्करों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। जैसे मान लो किसी की डिलीवरी होनी हो तो रात के अगर कोई 12-1 बजे भी आएगा तो भी हमको साथ जाना पड़ेगा उसको एडमिट कभी तो हमें सुबह तक भी आना पड़ता है। और सारा काम ऑनलाइन करा दिया। कुछ भी जैसे दिव्यांग वाला है, आयुष्मान कार्ड बनवाने हैं या जन्म पत्री बनवानी है, डेथ का फार्म भरना, मतलब सारा कुछ हमारे ऊपर ही छोड़ रखा उन्होंने। कोरोना में सारे बंदे घर पे थे, सब कुछ लॉकडाउन था। उस टाइम पे हम फील्ड में थे, हमने भी तो अपनी जान जोखिम में डाली है। उसके बाद सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। और कोरोना के में शाबाशी देना, हम सर किसी को शाबाशी दे दे, उससे उसका घर का खर्चा चल जाएगा। सरकार हमसे हर महीने सर्वे करवाती है। कभी उनकी डेंगू की सर्वे चल रही है, कभी उनकी मलेरिया की सर्वे चल रही है, कभी उनके ये इंद्रधनुष सेशन चल रहे हैं, उनकी सर्वे चल रही है, हेड काउंट करो। कभी आयुष्मान की सर्वे चल रही है, कभी उनके ये दस्त, डायरिया, इनकी सर्वे चल रही है। सालों साल सरकार हमसे सर्वे करवाती है, लेकिन इसका हमें कोई पैसा नहीं मिलता। इन आशा कार्यकर्ताओं ने बार बार अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट में, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को पत्र भेजे हैं, लेकिन जैसा सरकार का रवैया हमने पीछे देखते आए हैं, वैसा यहाँ भी देखने को मिला है। सरकार इनकी मांगों पर विशेष ध्यान नहीं दी है। तब कहीं जाकर आशा वर्करों को अपनी मांगों को उठाने के लिए चंडीगढ़ की तरफ रुख करना पड़ा, जहाँ विधानसभा है। लेकिन हरियाणा पुलिस का रवैया निराशाजनक था। हरियाणा पुलिस ने इन आशा कार्यकर्ताओं को यमुनानगर जिले में रोक दिया। उनकी बैग को चेक किया गया और पुलिस ने उनके बैग से पानी की बोतलें छीन ली। लेकिन आशा कार्यकर्ता रुकी नहीं, अपनी मांगों को लेकर पैदल ही चल पड़ी। जैसा आपको मालूम है, जून, जुलाई, अगस्त का महीना बेहद गर्म होता है। उस गर्मी में जब ये सड़क पर पैदल चल रही थी, अचानक एक आशा कार्यकर्ता जिनका नाम पारुल था, वो ज़मीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। प्रदर्शनकारियों ने उनकी सहयोग करते हुए उनको अस्पताल लेके गए, लेकिन अगले दिन देर शाम को उनकी मौत हो गई। ये घोषणा डॉक्टर ने किया। इस घटना सरकार और पुलिस के रवैये के विरोध में आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। उन्होंने हरियाणा के गांव-गांव में ये प्रदर्शन शुरू कर दिया। मसाल जुलूस से निकाले, जिला स्तर पर कलेक्टर के सामने, डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आप सोचेंगे ये आशा वर्कर कौन है? इसके बारे में हम बताते चलें आपको। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 2005 में आशा वर्करों की भर्ती की गई थी। आशा कार्यकर्ताओं में अधिकतम जो महिलाएं हैं वो शादीशुदा होती हैं, तलाकशुदा होती हैं या तो विधवा होती हैं। आमतौर से इनकी जो नियुक्ति होती है, जिस गांव में, जिस कॉलोनी में रहती हैं, वहीं पर इनकी नियुक्ति होती है। आप सोचेंगे कि इनका काम क्या है? इनका जो काम है, बच्चों का टीकाकरण करना, गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना, डिलीवरी करवाना। इसके साथ साथ इलाके में अगर जब कभी हेल्थ कैंप लगता है तो उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाना
और डॉक्टर की सहायता करना। आप सोचेंगे कि देश भर में आशा कार्यकर्ता कितनी हैं, तो ये भी बता दें आपको, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मुताबिक सितंबर 2018 तक करीब 10,31,751 आशा कार्यकर्ता काम कर रही हैं। इनके वेतन की बात करें तो इनका जो वेतन है पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ऐसे इनका जो वेतन है 2,000 से शुरू होकर 6,000 के बीच में है। आज ये वेतन बढ़ाने की मांग क्यों कर रही है? जैसे आपको पता है कि कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं, उसके ऊपर बच्चों के स्कूल फीस बढ़ गए हैं। कोई आपके घर में बीमार हो तो उस पर इलाज पर जो खर्च है वो भी बढ़ गया है। इसीलिए ये आशा वर्कर 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग कर रही हैं। साथ ही साथ ये भी समझना है ये सरकारी डिपार्टमेंट में काम करती हैं, उनके अंतर्गत काम करती हैं और वो कई सालों से काम करती आ रही हैं, लेकिन आज तक उनको पक्का नहीं किया गया है। इसलिए इनका डिमांड है कि इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इन्हीं मुख्य डिमांडों को लेकर ये लगातार हरियाणा में प्रदर्शन कर रही हैं। आज हम इनसे और उनके नेताओं से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आगे उनकी जो लड़ाई है वो किस तरह से बढ़ाने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। आप लोग वेतन की बढ़ोतरी के लिए और सरकारी कर्मचारी की डिमांड कर रहे हैं कि हमको घोषित किया जाए। इसके अलावा आपकी क्या मांगे हैं मैम? ड्रेस का 2,000 रुपये दिया जाए, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल हो, रिटायरमेंट के जो बेनिफिट मिलते हैं लास्ट में वो मिलने चाहिए आशा वर्कर को, हेल्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो आशा बहनें मरीजों को हॉस्पिटल ले जाती हैं और लाती हैं, फैसिलिटेटर विजिट के लिए जाती हैं, उनको उनका किराया भत्ता भी दिया जाए। वेतन में बढ़ोतरी तो हमारी शुरू से ही रही है, लेकिन हमें ये SI फंड, ये जितनी भी हमें सरकारी सुविधाएं वो दी जाएं। एक हमें सरकारी कर्मचारी पक्का किया जाए। अभी तक आप लोगों का किस तरह का प्रोग्राम हुआ है जो आप आंदोलन को बढ़ाने के लिए? पहले तो ये आंदोलन, पहली बात तो जो अभी हमारा 36वां दिन है, तो बहुतों को ये लगता है कि हमारा ये आंदोलन अभी 36 दिन से ही चल रहा है, लेकिन ये मैं सबकी जानकारी के लिए बता देना चाह रही हूँ कि हमारा आंदोलन 36 दिन से नहीं, हमारा आंदोलन पिछले 4 सालों से चला हुआ है। 2018 में हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, उसमें हमारी कुछ मांगों पे वार्तालाप हुई थी, उन मांगों को मंजूर किया गया था। उसमें से कुछ तो हमें दे दी गई, लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं कि हमारी जो ऊपर की एक 8 एक्टिविटी हैं उनका 50% काट लिया गया है। उसके लिए बराबर हम 4 साल से लड़ रहे हैं। तो ये आंदोलन कुल मिला के 4 साल से रेगुलर चल रहा है, कभी 1 दिन का प्रदर्शन, कभी 2 दिन का प्रदर्शन। ये जिस जगह एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे हमने कैंडल मार्च भी निकाला है, वहाँ के पार्षदों को ज्ञापन दिया है, मगर इतना करने के बावजूद भी हमें सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला है अभी तक। मैम, एक घटना सामने आई थी 28 तारीख को, 28 अगस्त को, जिसमें पारुल नाम की एक आशा कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। वो क्या कारण थे मैम, और पुलिस का क्या रवैया था मैम? पारुल बहन है हमारी यमुनानगर की, जब वो अपने हस्बैंड के साथ टोल पर आके पहुंची, टेम्पू में थी, तो वहाँ पे टोल पे पुलिस वालों ने उन्हें रोका, उनका पर्स चेक किया। पर्स चेक करने के बावजूद उसकी पानी की बोतल भी निकाल ली। उसको डराया धमकाया गया कि आप आगे नहीं जाओगे, मतलब बहुत बुरे से उसे डांटा, तो वो वहीं पर बेहोश हो गई। जब वो वहाँ बेहोश हो गई तो वहाँ से उसको उठाया, पानी वानी पिलाया, नारे वारे लगाए हमने, लेकिन वो लड़की होश में नहीं आई। फिर उसे अस्पताल भर्ती कराया गया। अस्पताल भर्ती करवाने के बाद ही उसको जो है अटैक आ गया। मतलब एक ये जो सरकार है और जो प्रशासन है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं कि उन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया, जिससे हमारी आशा बहन जो एक जुझारू नेता थी, आज हमारे बीच से वो चली गई। उसकी बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन सरकार की बार बार इतनी घोर निंदा करते हैं। वहाँ तो उसके साथ ऐसा किया, उसके बाद हम लोगों को बस में बिठाकर 11 बजे से शाम के 5 बजे तक सड़कों पर घुमाते रहे। उन सड़कों पर हमें ये नहीं पता वो कहाँ ले जा रहे हैं, कभी गलियों में से काट रहे हैं, कभी जंगलों में से निकाल रहे हैं। बस पूछने पे बोलते हैं हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हो। प्रताड़ित कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे हैं। ना पानी पीने दिया, ना खाने खाना दिया। जब 4:30 पौने 5 बज गए
तो हमारी जो उसमें बस में वर्कर थी उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, पानी हमारा हक है, हमें पानी पिलाओ, हमें पानी दो। इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी उसमें शोर शराबा किया, नारे लगाए। तब जाके उन लोगों ने 5 बजे के बाद हमारी बस को लाडवा बस स्टैंड पे छोड़ दिया। हम देख रहे हैं कि अलग अलग सरकारी विभागों में जितने भी स्कीम वर्कर हैं या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, सभी एक मांग कर रहे हैं कि हमको पक्का करो, क्योंकि वो सालों से काम कर रहे हैं। क्या आज ऐसा वक्त नहीं है कि सबको एकजुट किया जाए और डिमांड को तेज़ी से उठाया जाए? है ये वक्त ऐसा भी, लेकिन जो सरकार अपनी चालें चल रही है ना, कि कोई भी विभाग अलग अलग बैठता है तो उसको तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बैठे थे, बीच में हमारे क्लर्क बैठे, क्लर्क भी जो है कि 40 दिन बैठे थे, उनको भी इन्होंने उठा दिया। तो अगर सरकार ये समझती है कि भाई अलग अलग जो बैठे हैं इन्हें उठाकर इनका हौसला कम कर देंगे, तो सरकार ये भूल रही है। अभी हमारी जो 8 अक्टूबर को एक करनाल में रैली होने वाली है, उसमें सभी संगठन, सभी विभाग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अपनी रैली निकालेंगे। दोस्तों, अभी आप लोगों ने आशा कार्यकर्ताओं की बात सुनी, उनके नेताओं की बात सुनी। एक बात इनकी बातों से स्पष्ट आई है, समझ में आता है कि जब भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, सरकार और पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये इसलिए है कि यहाँ पे किसी को भी अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाने का हक है। उस सरकार से अपनी फरियाद करने का भी हक है जिस सरकार को उन्होंने चुना है, और सरकार का कर्तव्य है कि उनकी बातों को सुने, ना कि उसका उत्पीड़न करें। एक बात तो ये साफ नज़र आया। दूसरा ये भी नज़र आया कि आज जो आशा वर्कर अपने वेतन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ लगता है। जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, बच्चों के स्कूल के फीस बढ़ रहा है, बीमारियों में इलाज के जो पैसे हैं वो बेशुमार लग रहे हैं, तो इस सब को देख के कहीं ना कहीं लगता है कि 4,000, 5,000 और 6,000 में गुजारा तो नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इनका वेतन तो बढ़ाना चाहिए। ये भी एक बात उठ के आई है सामने कि ये जितने भी आशा वर्कर हैं एक स्कीम वर्कर हैं, सरकार के डिपार्टमेंट के तहत काम करते हैं और ये सालों से करते आ रहे हैं। ये एक रेगुलर काम है। बच्चों का टीकाकरण कराना, गर्भवती महिलाओं का देखरेख करना, उनको अस्पताल लेकर जाना, उनकी डिलीवरी करवाना, पोलियो की दवाई पिलाना, यानी हेल्थ से जुड़ा हुआ एक काम है। तो इसमें स्कीम वर्करों को इसी जगह पे पक्का करना तो जायज़ लगता है, इनकी मांग जायज़ लगती है, और सरकार को कहीं ना कहीं इनको सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए, इसका मान्यता देना चाहिए। एक बात और सामने आई है कि तमाम सरकारी डिपार्टमेंट में, चाहे स्कीम वर्कर हो या ठेका कर्मचारी हो, सभी उसी जगह पर पक्का होने के लिए, यानी सरकारी कर्मचारी होने की मान्यता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया, अक्टूबर नवंबर में बहुत विशाल प्रदर्शन होने वाले हैं इसी मांग को लेकर। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और इनकी मांगों को ऊपर विचार करना चाहिए। इस बारे में आप भी सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्पवाणी, सच्चाई की खोज।